हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के पर्यावरण के पार्ट 2 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों कहानी सपेरों की। इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है बॉक्स में दिए गए उपयुक्त शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों कुछ शब्द दिए हैं हमें, जैसे बीन, मृत्यु और कालबेलिया। तो इसे लेकर हमें ये जो रिक्त स्थान दिए हैं नीचे, उनकी पूर्ति करना है। जो पहला वाला जो वो है उसमें आएगा कालबेलिया। कालबेलिया लोग सांपों को बीन बजाकर नचा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहला वाला आप रिक्त स्थान पूर्ण कर लेंगे। फिर इसके बाद दूसरा वाला जो रिक्त स्थान है बच्चों वो है सांप के काटने से मौके पर ही मौत हो सकती है। ठीक है, ये इस वाले में मौत आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, वो है दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे की तरफ बच्चों हमें एक चित्र दिया है, तो वो हमें यहाँ पर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा बच्चों, लेकिन मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो जो पहला वाला इसमें वो है रिक्त स्थान, वो है दिए गए चित्र में आपको कौन सा वाद्य यंत्र दिखाई दे रहा है। तो वाद्य यंत्र बच्चों बोलते हैं हम जिस यंत्र से हम संगीत बजाते हैं उसे वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो चित्र में हमें बीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, दूसरा वाला जो है, ये दूसरा वाला रिक्त स्थान है बच्चों, वो है ये वाद्य यंत्र किससे बना हुआ है। तो बच्चों वो जो बीन होती है वो लकड़ी से बनी होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 में जो बात चल रही थी जिस चित्र की, वो ये चित्र है, और यहाँ पर हमें ये जो सपेरा है वो बीन लिए हुए, इस जगह पर बीन लिए हुए दिख रहा है। ठीक है, इसकी बात चल रही थी। ठीक है, तो अब ये प्रश्न क्रमांक 3 है, वो है जानवर के नाम से मिलान करें जिसके लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो जैसे पहले नंबर पे गाय दी है, तो गाय का उपयोग बच्चों दूध के लिए किया जाता है। ठीक है, गाय हमें दूध देती है। घोड़ा है बच्चों, वो भार उठाने के लिए, ठीक है, भार वहन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मुर्गी है, मुर्गी हमें अंडे देती है बच्चों। भेड़ है, भेड़ से हमें ऊन मिलता है। ठीक है, और मछली है, मछली से हमें भोजन का स्रोत है, यानी कि मछली को भोजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, वो है व्यवसायों को उनमें प्रयुक्त पशुओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा व्यवसाय में कौन सा पशु प्रयोग किया जाता है। तो सपेरा बच्चों सांप को प्रयोग करता है। ठीक है, तांगे वाला बच्चों घोड़े को प्रयोग करता है। मदारी बंदर को प्रयोग करता है, और सर्कस में हाथी और सिंह, सिंह मतलब शेर, प्रयोग किए जाते हैं। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 4 भी होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, वो है अपने आसपास के कुछ लोगों से बात करें जो अपने जीवन यापन के लिए एक या एक से अधिक जानवर पालते हैं। उदाहरण के लिए तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गी, यहाँ आदि। तो मैंने बच्चों अपने आसपास पता किया, तो ये मुझे जानकारी मिली, मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पे ये उस जानवर का नाम बताइए जिसे भी रखते हैं, पालते हैं। तो उस जानवर का नाम है बच्चों गाय। गाय को पालते हैं जो मेरे आसपास लोग हैं। दूसरे नंबर पर कितने जानवर हैं, उनके पास 2 गाय हैं। ठीक है, तीसरे में क्या जानवरों को रखने के लिए कोई अलग जगह, हाँ वो अलग से एक जगह बना रखी है उन्होंने, वहाँ उसे पालते हैं। ठीक है, चाहे उनकी देखभाल कौन करता है, तो उनकी देखभाल एक रामू काका हैं, वो करते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे है ये जानवर क्या खाते हैं, तो गाय घास खाती है। ठीक है, और 6वें नंबर पे इन लोगों की रोजी रोटी के लिए जानवर से क्या मिलता है, तो इनको दूध मिलता है 6वें नंबर पे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 6 है, वो है दिए गए जानवरों के चित्रों के नाम लिखते हुए जहरीले जानवरों के नीचे जानवरों के चित्र में घेरा लगाइए। तो यहाँ पर हमें कुछ जानवरों के चित्र दिख रहे हैं, जैसे पहले नंबर पे मोर है, हमने नाम लिख दिया है। दूसरे नंबर पे मछली है, हमने नाम लिख दिया है। तीसरे नंबर पे सांप है, इस पर भी नाम लिख दिया। लेकिन सांप क्या जहरीला होता है बच्चों, तो इस पर हमें ये इस तरीके से एक गोला बनाना है। ठीक है, आप भी बना लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, वो है पहेलियों को बूझकर जानवर का नाम बताइए। तो यहाँ पर हमें कुछ पहेलियाँ दी हैं बच्चों, उनको हमें उत्तर के रूप में उस जानवर का नाम लिखना है। जैसे पहला वाला है बिना पैरों के चलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ, बीन बजाने पर नाचता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ।
तो बच्चों ये कौन है? सांप है, क्योंकि सांप के पैर नहीं होते और इसके कान भी नहीं होते, ठीक है। कान होते हैं वो छेदनुमा होते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर का है ऊँट की बैठक हिरन सी तेज चाल, वह कौन सा जानवर है जिसके पूँछ न बाल? तो वो मेंढक होता है, क्योंकि वो ऊँट की तरह बैठता है, जैसे ऊँट बैठता है इसी तरीके से वो चलता है, तो उचक उचक के चलता है जैसे हिरन चलता है, ठीक है। और इसके ना पूँछ होती है और ना ही बाल होते, ठीक है। तो ये क्या है? मेंढक। तीसरे नंबर पे क्या है? जंगल में हूँ या पिंजरे में रोब सदा दिखलाता, मांसाहारी भोजन जिसका वन राजा कहलाता। तो ये कौन हो जाएगा बच्चों? शेर, ठीक है। जंगल का ये राजा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों। तो ये है निम्न वर्ग पहेली से जानवरों के नाम छाँट कर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने छाँट कर लिख दिए हैं बच्चों इस वर्ग पहेली से, जैसे कछुआ, मेंढक, मकड़ी, उल्लू और केंचुआ। यहाँ पर एक आध नाम मैं बता भी देता हूँ, जैसे कछुआ यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरीके से आपको और भी ढूंढना, जैसे मेंढक इस जगह पर है, ठीक है। मकड़ी, ठीक है, तो मकड़ी यहाँ पर है बच्चों। और उल्लू इस जगह पर है और केंचुआ केंचुआ इस जगह पर है। तो इस तरीके से आप ढूंढकर इस वर्ग पहेली से इधर इस तरफ नाम लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिए हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, वो है दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें बच्चों एक चित्र दिया है, उसमें कुछ नृत्यांगनाएं नाचती हुई और करतब दिखाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे जो आ नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है कालबेलिया नाच की मुद्राएं कैसी होती हैं? तो इसमें हम लिखेंगे कालबेलिया नृत्य के दौरान सांप की तरह बल खाते हुए नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। इस नृत्य के दौरान नृत्यांगनाओं द्वारा आंखों की पलक से अंगूठी उठाने, मुंह से पैसे उठाना, उल्टी चकरी खाना आदि करतब दिखाए जाते हैं। इस तरीके से बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 9 भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, वो है सांप के कान नहीं होते फिर सपेरे के बीन बजाने पर वे कैसे नाव नाच दिखाता है? ये बच्चों ये गलत हो गया है, ये है नाच दिखाता है। और क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर आप लिखेंगे कि सांप बहुत संवेदनशील होता है, मतलब वो कोई भी क्रिया होती है तो उस पर वो प्रतिक्रिया देता है, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, ठीक है। उनकी त्वचा धरती पर होने वाले हल्के कंपन को भी महसूस कर लेती है। तो वो जैसे अपन कान से सुनते हैं, वो अपनी त्वचा पे सारी कंपन और सारी हलचल महसूस अपनी त्वचा से कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से वो बीन जैसे जैसे हिलती है, कंपन करती है, तो वो अपनी त्वचा से उसे महसूस करके उस पर वो प्रतिक्रिया देते हैं बीन की। तो हमें ऐसा लगता है जैसे सांप नाच रहा हो, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।